प्रचार करेगी जिसका विषय है 예, 목소리가 शहादत। 아주 곱고 좋으네요. यूजिन सॉन्ग को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के 간단 लिए। 헌화 소개해 आपकी आवाज़ 드리겠습니다. बहुत सुंदर है, आपका 한나주님 धन्यवाद। 찬양입니다. 지난 14년간 주님의 불꽃 같은 눈동자로 지켜주신 아버지 फूलों 하나님께 की सजावट के विषय में है। 감사와 हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने अपनी 붙잡으셔서 धधकती आंखों 생명의 के द्वारा 말씀으로 पिछले 저희를 양육해 주시고 아버지 하나님의 크신 वर्षों से हमें 손으로 सुरक्षित रखा है। 질병을 치료해 सीने पास्टर को 주시며 धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जीवन का वचन का 하나님의 प्रचार किया है और पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों से हमें चंगा किया है, 함께 अनुग्रह हमें दिया है ताकि हम आनंद और धन्यवाद के साथ नई यरूशलेम की ओर आगे बढ़ सकें। 저희는 말씀과 기도로 더욱 변화되고 2021 में हम बदल जाएंगे और 아버지 하나님 주님 वचन और प्रार्थना से और अधिक पवित्र हो जाएंगे अपनी पूरी ताकत से। पिता परमेश्वर प्रभु और चरवाहे के प्रेम और अनुग्रह को वापस चुकाएंगे। हमारे चर्च की सालगिरह में हम इन फूलों को धन्यवाद के साथ अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। 오늘은 현장 예배를 3대대에서 차례하고 계십니다. 네, 또 대예배 आज 마치고 तीसरे ग्रैंड पैरिश के सदस्य यहाँ पर है। 식사도 차에서 김밥으로 하신 분들도 계실 거고요. रविवार सुबह समाप्त होने के बाद 3대대는 멀리 있죠. 네, 모든 우리 성도님들 감사하고요. 또 은혜가 더 क्योंकि 충만하시길 바랍니다. आपको चर्च में आना पड़ता है, इसीलिए आपको तेज़ी से अपना भोजन करना पड़ता है, लंच करना पड़ता है, क्योंकि आप चर्च से बहुत दूर रहते हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत सी आशीषें प्राप्त कर सकें। तमाम मानन के सदस्य जो सभा में शामिल हैं, मुझे आशा है कि आप सभी लोग परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकें। 없는 일입니다. मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जन्म से मेरा मतलब है जन्म लेने के बाद मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। हर व्यक्ति के लिए मृत्यु का अलग अलग अर्थ होता है। 의인 중에는 나라를 위해 의롭게 죽어간 사람도 있습니다. 그런 분들은 कोई व्यक्ति अपने जीवन को बलिदान करके बहुत से लोगों का जीवन बचा सकता है। धर्मी लोगों में ऐसे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन दे दिया और बाद की पीढ़ी भी ऐसे लोगों को याद करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जिया लेकिन एक साधारण मृत्यु मरे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विख्याति, धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और उसके बाद मर गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से, दुर्घटनाओं से जवान ही मर जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल के दिनों में हमने ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में सुना है जो बहुत से लोगों को नुकसान करते, बहुत से लोगों को अपने साथ साथ मार देते हैं। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो गंभीर अपराध करते हैं और अंत में सजा के रूप में मृत्यु उन्हें दी जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु का सामना करते हैं और मृत्यु के मापदंड भी अलग अलग होते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद आने वाले जीवन में बहुत कड़े रूप से उनका न्याय किया जाएगा। निर्भर करता है कि इस धरती पर आप किस तरह का जीवन जीते हैं, इसका प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर पड़ता है। आज हम बहुत बहुमूल्य और महिमावान मृत्यु के बारे में बात करेंगे। वो है 12 चेलों की शहादत, जिन्होंने बहुत से आत्माओं को बचाने के बाद वे शहीद हुए। शहादत देने का मतलब है तमाम सताव, तमाम दबाव से पार निकलना और अपना जीवन मृत्यु के रूप में बलिदान कर देना, और वो भी अपने विश्वास के चलते। हमारे लिए शहादत का मतलब है अपना जीवन पिता और प्रभु को दे देना, अपने विश्वास में बने रहने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था किस तरह के यीशु के जो चेले हैं वो किस तरह से शहीद हुए। मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार से आप अपने आप को जांचिए कि किस तरह का सुविधाजनक जीवन आप जी रहे हैं जब आप नई यरूशलेम के इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आज मैं 12 चेलों की शहादत के बारे में आपको बताऊंगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे भी शुरुआती कलीसियाओं के सदस्य हैं जो प्रभु के लिए शहीदों की मृत्यु मरे ताकि अपने विश्वास में बने रह पाएं। बहुत से ऐसे हैं, वे शहीद हुए। हालांकि मैं उन तमाम लोगों की मृत्यु, उनकी शहादत के बारे में नहीं बता पाऊंगी, परंतु हम 12 चेलों की शहादत के बारे में बातचीत करेंगे जो काफ़ी विख्यात हैं। इस संदेश को जब आप सुने तो सिर्फ ये ना सोचें कि उनकी मृत्यु तो उस प्रकार से हुई, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो ये कि आप एहसास करें कि हम कितना शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं बिना सताव के। हमारे देश में कोई सताव नहीं। हर रात हम दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। यदि आपके परिवार में सुसमाचार का प्रचार नहीं है तो आपको चुपचाप रहकर प्रार्थना करनी पड़ती है।
그 안에서 신앙과 또 लेकिन 믿음을 अभी भी 지키기 ऐसे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने देशों में सताव 괜찮아요. अ, के 적으로 साथ जी रहे हैं अपने 살아가지. विश्वास में बने रहने 그게 के लिए। 얼마나 लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, 힘든 हमारे पास धर्म की 상황인지가 आज़ादी है, 아니에요. जिसका मतलब यह है 그런데요. कि हम एक 한 가지 सुविधाजनक 여러분들이 जीवन, 생각해 주실 것은 एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। 신앙이 어려워요. 내 믿음을 एक और 지키기가 चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना 어려워요. चाहती हूँ 말하지 맙시다. 세상이 कि 오해하고 세상이 ये ना कहें कि 비판하는 हमारा मसीह जीवन 여러분들이 बहुत 참여를 मुश्किल है क्योंकि चर्च मुश्किलों से गुजर रहा है। 그게 아버지가 우리에게 चाहे 주신 संसार 믿음이고 आप पर सताव भी करे, 그것이 참이지. लेकिन अगर आप आनंद से भरे रहें तो यही विश्वास है जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। चाहे हमें कोई भी ना पहचाने, 누가 오해하고 लेकिन हमें आगे बढ़ते 착각하고 रहना है। 나를 손가락질한다고 여러분들이 참이 아닐 수 없잖아요. चाहे 그래서 우리는 이 신앙과 믿음과 कोई आप पर 기뻐하는 उंगली 모습을 उठाए, 나아가면 कोई आपका तिरस्कार करे, 안에 있는 행복과 기쁨을 चाहे कोई हमें नहीं भी पहचाने, हमें आनंदित रहना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहना है, 축복을 받아 누리지. क्योंकि 근데 혹여 क्योंकि 나는 아직도 हम पिता परमेश्वर की आशीषों में जी रहे हैं। पिता परमेश्वर हमें निश्चित करते हैं, इसलिए ये ना कहें कि हम मुश्किल मसीह जीवन जी रहे हैं। 만민의 양 आप इस तरह से ना सोचें। 그러면 여러분 상급은 어디 있는 건데요? 초대교회 성도들은 그 어려움, 그 힘듦을 믿음으로 이겼기 때문에 상급인 거지. 기쁨과 감사, 믿음이 없이는 상급이 아니라니까요. 충성하고도 내 क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चे विश्वास के बगैर हम प्रतिफलों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 수고하고 애썼다 할지라도 मान लीजिए दो लोग प्रभु के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, 힘듦을 기쁨과 감사로 승리했고 B는 계속 입술로 불평하고 लेकिन एक व्यक्ति तो धन्यवाद से सब बातों पर विजय पाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, शिकायत करता है कि मैंने बड़ी मेहनत से काम किया लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता है। B는 상급이 없을 수도 있는 हमें पता होना चाहिए कि उन दोनों के प्रतिफल में बहुत बड़ा अंतर होगा। 우리 아버지 앞에 내가 참임을 जिन बातों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, 기쁨과 즐거움과 यदि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहें तो हमें आनंदित रहना चाहिए, धन्यवादी रहना चाहिए। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अपनी परिस्थिति या अपने मुश्किल मसीह जीवन के बारे में हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है यह संदेश आपकी मदद करें कि अपने विश्वासी जीवन को आप जांच सकें। 우리가 비가면 우리는 비할 수 없는 जो मुश्किलें 12 चेलों के जीवन में आई, उनकी तुलना तो हम अपनी परिस्थिति से कर भी नहीं सकते हैं। मुझे आशा है कि आप, जब आप अपना जीवन इस संसार में जीते हैं, जब आप किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना अपने परिवार में करते हैं, 98, 99년 लेकिन जैसे जैसे मुझे हमारे परिवार, हमारे मन के सदस्यों का अंगीकार सुनने को मिलता, मुझे बड़ी खुशी होती है। 근데 1999 की अगर बात करें, कुछ ऐसे लोग थे जिनके परिवार के लोगों ने उन पर सताव किया, 10년 동안 여러분들이 परंतु आजमाइशों के इस समय के दौरान 참으로 वो कहते हैं कि उन पर कोई सताव नहीं है। यद्यपि इस वक्त आज इस समय में कलीसिया आजमाइश से गुजर रही हैं, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ उन लोगों के लिए। इसका मतलब यह है कि आप काफ़ी अधिक बदल गए हैं। आप स्वयं से इस बात का अंगीकार करते हैं कि आप बदल गए हैं। 여러분들 마음에는 요동하지 않고 기쁨으로 यह कलीसिया मुश्किलों से जब गुजरती है तो कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है, मगर फिर भी अगर आप आनंदित रहें, धन्यवादी रहें, 큰 영광 중에 꼭 तो ये सब आपके लिए प्रतिफल है। मुझे आशा है कि आप 보지 않고 बाद में उस महिमा में 하고 이제 सहभागी हो सकें। 맞이하게 될 것입니다. 그러나 이 땅에 살아가는 시간 हम मृत्यु का सामना नहीं करेंगे 같이 हमारे प्रभु से 소중한 삶을 살기를 मेरा मतलब है हमारे प्रभु से मिलने से पहले। 되시기를 기원 드립니다. परंतु मैं आशा करती हूँ कि आप अपना मन बनाए कि एक बहुमूल्य 마가복음 3장 और एक अच्छा जीवन इस धरती पर आप जी सकें। 12 चेलों के नाम मत्ती 10 अध्याय में, मरकुस 3 अध्याय में, लूका 6 अध्याय में और प्रेरितों के काम 1 अध्याय में लिखे हुए हैं। हर हिस्से में जो नाम है अलग अलग क्रम में लिखे हुए हैं, लेकिन पतरस है, अंद्रयास उसका भाई है, याकूब है, यूहन्ना है, फिलिपुस है, 마태, मती है 알페오의 और 아들, थोमा है, याकूब है। 아들 야고보라고 하는 것은 앞에 야고보가 있기 때문에 구분하기 위해 뒤에 있는 야고보는 알페오의 아들 और 야고보라고 शिमोन है, 합니다. 가데오, 시몬 그리고 यहूदा इस्करियोती है 가룟 जिसने 유다가 यीशु को बेच दिया था। 가룟 유다는 예수님을 배신했기 यीशु के साथ 때문에 विश्वासघात करने के द्वारा 12 उसे 제자의 प्रेरितों के काम की पुस्तक से निकाला गया है। उन्होंने मत्तियास को चुना, 마티아를 세운 उसको 내용이 स्थानांतरित करने के लिए, 1장 और उन्होंने उसके लिए 26절에 나옵니다. चिट्ठियां डाली, पर्चियां डाली। 예수님께서는 3년 공생애를 시작하시며 제자들을 부르셨습니다. यीशु ने जब अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की, उसने चेलों को बुलाया, 또 제자들을 부르셨는데요. और हैरानी की बात यह थी कि जब उन्हें बुलाया गया, 습니다. पहाड़ पर प्रार्थना करने के बाद यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उन्हें बुलाया गया, उन्होंने तुरंत ही उसकी बातों को मान लिया था। 모든 것을 버리고
예수님을 쫓아야 हालांकि 하는 इसके लिए उन्हें अपने 어떤 परिवार, अपने 상황이나 भाई बहनों, 또 그 अपने 삶도 माता पिता, 변하지 अपने 않고 काम को 예수님의 छोड़ना पड़ा, 말씀을 그대로 मगर उन्होंने ऐसा कर 순종하는 लिया था अपने बिना किसी शारीरिक विचारों का 예수님께서 사역을 इस्तेमाल 시작하시며 किए। 보이셨던 वो 권능과 इसलिए क्योंकि उन्होंने 그 अपने हृदय में 말씀이 विश्वास कर लिया था 얼마나 놀라운 कि 일인가를 यीशु की 제자들이 सामर्थ्य और उसके 깨달았기 वचन कितने 때문이었죠. कितने 그러니까 सामर्थ्य और 떠난 कितने 마음이 सच्चे थे, 있으면 जो 그렇게 कि उसकी 깨달은 सेवकाई की 것이 शुरुआत में 아, प्रदर्शित किए गए थे। 예수님이 아직 나를 क्योंकि 부르신 ऐसे लोगों के 것이 पास 내가 भला 성령을 हृदय था, 듣습니다. इसलिए वो एहसास कर पाए 예수님이 행하셨던 कि वो 행적들을 कितना 멀리서 सच्चा था। 봅니다. उन्होंने यीशु के 이렇게 बारे में 귀하고 अफवाहें सुनी 놀라운 थी 일은 하늘에서 나신 자가 아니면 이룰 수 और 없는 उन्होंने ये भी 적은 देखा था कि यीशु ने 하나님일 किस 수 किस तरह 없다. के काम 스스로 किए हैं 느끼고 있는데 예수님이 나를 제자로 और उन्होंने 부르시고 एहसास किया 확인할 कि 수 있었다는 것이죠. अगर वो 그러니까 여러분들 우리가 보고 परमेश्वर की ओर से नहीं तो ये बातें संभव नहीं है इस तरह से वो आज्ञा पालन कर पाए। 듣는 हम जो 것만이 कुछ 아니라 देखते सुनते और 보아지는 것들로 이것이 참인가? 이것이 하나님의 कुछ भी हम 증거인가? देखते हैं 하나님 सुनते हैं ये बहुत 선택하신가? महत्वपूर्ण है। 우리 사람의 हमें 말로 सही सही पहचान करनी है। 판단할 필요가 जो हम 없는 देखते हैं उसके आधार पर हमें पहचान करनी है। 있는 증거. हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी हम सुनते हैं उसके आधार पर 자, 제자들은 हमें लोगों की बातों से भ्रम में नहीं आना चाहिए, बल्कि जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं उसके आधार पर सही सही हमें अंतर करना चाहिए। 예수님께서 यहाँ 가르치는 पर 영적인 말씀을 다 यद्यपि उन्होंने यीशु को देखा था जिसने अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया था, मगर फिर भी वे पूरी तरह से अभी सिद्ध नहीं थे। वो आत्मिक वचन नहीं समझते थे। उन्होंने गलतियां की, उनके अंदर कमियां थी। 네가 높니 내가 높니 누가 높으니 하기도 चेले जब भी यीशु के साथ रहते थे 그 वो 3년의 동생의 हमेशा वाद विवाद करते रहते थे कि बड़ा कौन है उनमें। 있지 않습니까? 3 साल की सार्वजनिक सेवकाई में इस तरह की चीजें भी हुई जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं। 그리고 또 제자들에게 말씀해 주실 때는 상세히 설명하시는 और जब यीशु कुछ भी आत्मिक बात कहता था वो नहीं समझ पाते थे, 그들에게 또 일일이 설명을 못 하시면 따로 क्योंकि यीशु बहुत से लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता था। 또 예수님이 친히 섬김의 본을 보여 주셨습니다. 이렇게 예수님과 함께 했던 제자들 इसलिए यीशु विस्तार पूर्वक सभी लोगों को नहीं समझा सकता था। इसलिए यीशु व्यक्तिगत रूप से उनसे बातें करता था और यीशु ने दृष्टांतों में उनसे बातें की और सेवा का एक उदाहरण स्थापित किया। 성령을 받고 나니 돌변하여 핍박도 चेलों ने जब यीशु के पुनरुत्थान को देखा, उसके स्वर्गारोहण को देखा, तो उन्होंने जुनून के साथ अपनी सेवकाई की, सताव के डर के बगैर। 자, 성경에는 우리가 예수님과 함께 했던 제자들의 모습들이 있습니다. बाइबल में 부르심도 또 실수도 있었던 모습도 있었고 हम उन चेलों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु के साथ रहे। उन्होंने गलतियां की थी। प्रेरितों के काम में 12 제자의 모습이 다 यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं कि जो 12 चेले थे उन्होंने किस प्रकार से काम किया। 그리고 또 사도 바울의 हालांकि उस किताब में सारी जानकारी तो नहीं है, 나오고 있고 다른 लेकिन वहाँ पर प्रेरित पौलुस के अभिलेख है। 있지만 또 전해 내려오는 얘기들 또 선교지에 가셔서 लेकिन 사역을 섰던 उस किताब में यीशु के चेलों की हर विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। 있습니다. 그래서 그런 내용들을 통해서 순교에 대해서 वहाँ पर शुरुआती कलीसियाओं के लेख भी मिलते 예수님과 हैं 제자들이 함께하며 और उन लेखों के आधार पर 말씀과 मैं आपको 또 उन चेलों की 훈련받은 शहादत के विषय में 신앙을 बताऊंगी। 통해 제자들은 담대히 यीशु की सामर्थ्य, उसके वचनों को देख और 예수님께서 सुनने के बाद 제자들을 उन्होंने 훈련시키셨다는 साहस के साथ एक दास के रूप में एक चेलों के रूप में काम किया। 능력과 권능을 यहाँ पर 주시고 복음을 전파하게 하셨기 때문에 यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी, ताकत दी कि वे सुसमाचार का प्रचार कर 그래서 सकें। 예수님이 전하시는 말씀, 사역하시는 것을 제자들이 직접 본 आमतौर पर जो यीशु के चेले थे वो यीशु के साथ रहते थे और उन्होंने वो बातें देखी थी कि यीशु ने अपनी सेवकाई में किस किस तरह के काम किए। इस तरह से उन्होंने भी प्रशिक्षण को प्राप्त किया। 둘, 셋이 나가서 यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें सामर्थ्य दी ताकि वो निकल करके 전하는 것도 성경에 기록되어 있습니다. 마태복음 सुसमाचार का 10장 प्रचार 1절에 करें। 보면 इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से यीशु ने उन्हें प्रशिक्षित किया। 더러운 जैसे 귀신을 कि 쫓아내고 बाइबल में लिखा है 병과 कि 모든 यीशु ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी कि अशुद्ध आत्माओं को निकाले, हर प्रकार की बीमारी को चंगा करे। 6절에 보니 제자들이 나가 각 촌에 두루 행하여 처처에 복음을 전하고 सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इस तरह से वो अलग अलग जगह पर जाते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे। 제자들이 나가서 이렇게 권능을 행했던 이러한 장면들이 वो यीशु के साथ रहते थे और यीशु ने भी उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा। 이제 동네에 나가서 이런 권능을 행했습니다. चेलों ने यीशु से प्रार्थना को जब प्राप्त किया तो उसके बाद वो बाहर गए और उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट किया और उन्हें खुद हैरानी हो रही थी जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। और वो आनंद के साथ जब यीशु के पास लौटते हैं तो वो यीशु को बड़े आनंद से बताते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के काम किए। 또 이렇게
이렇게 겸손히 낮춰줄 수 परंतु 있는 यीशु ने बड़ी 교회 शांतिपूर्वक उनसे कहा। 이러한 시간들이 짧은 3년이지만 예수님께서 यीशु ने बड़ी 그들을 शांतिपूर्वक 그때마다 उनसे बातें की। 가르치시고 훈련해 가셨던 것을 볼 수 있습니다. उन छोटे से 3 साल के वर्षों के दौरान यीशु ने प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से उन्हें सिखाया, उन्हें प्रशिक्षित किया। 많은 귀신을 쫓아내고 और साथ ही 많은 병인에게 उन्होंने 이름을 जाकर 알리라. प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुतों 병든 사람을 और बहुत 고칠 수 बीमारों पर 있었던 तेल 것입니다. मलकर उन्हें चंगा किया। 이것은 उसके 제자들이 चेले भी 스스로 दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे। 우리는 잘 알아야 합니다. 바로 हालांकि ऐसा नहीं है 예수님께서 कि वो चेले खुद से सामर्थ्य को प्रकट कर रहे होंगे, बल्कि वो उस सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु ने दी थी उसके द्वारा काम करते थे। 그런데 हमें यहाँ पर सही से चीज़ों को पहचानना है। 하다는 걸 우리는 이 성경상에 आज भी हम ऐसे कामों को देखते हैं। 믿음의 हम 분량 धन्यवादी 첫째 है कि 문장은 हम 잘 나오죠. 온전히 मानो ऐसे जी रहे हैं 성령을 जैसे हम बाइबल में हैं। 믿음의 5단계가 되었다고 무조건 권능이 임하는 것이 아니라는 것. 불같은 기도가 쌓여야 हम 되고 जानते हैं। 음식이 쌓여야 이러한 큰 권능이 나타난다는 것. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम 5वें विश्वास के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हमें सामर्थ्य मिल जाएंगे। जब हम बहुत सी प्रार्थनाएं और उपवास करेंगे तो हम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। 권능을 행할 수 있었는데 और यीशु के चेलों ने भी अभी पवित्रकरण को नहीं पाया था, 제가 성경에 लेकिन उन्होंने सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया। 드려서 उसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। 것이 아닌 목자의 기도해 주신 이 권능의 손수건으로 자가 치료. ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सामर्थ्य से चंगाई प्राप्त की और सामर्थ्य प्राप्त की, बल्कि उस रुमाल के द्वारा जिस पर सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की है, हम उसके द्वारा आज भी अभी भी उन कामों का अनुभव करते हैं। जबकि सीनियर पास्टर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये बड़ी हैरानी वाली बात है। हम समर रिट्रीट में शामिल होते हैं। 인도에서 연락이 왔죠. 지금 병상에 누워서 깨어나지 않던 거의 식물인과 같았던 남편이 समर रिट्रीट के पहले दिन 말이 이제는 가망이 없으니까 मैंने प्रार्थना की 뺍시다라고 말했더니 और भारत से हमें एक फोन आया, 마지막 남편을 위해 और एक व्यक्ति था जो बिल्कुल 기도했는데 아버지께서 जो 그렇게 बिल्कुल बुरी दशा में था, और उसकी पत्नी प्रार्थना को ग्रहण करना चाहती थी। 유튜브를 통해서 우리 한국 पिता परमेश्वर ने उन लोगों को हमसे यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा, ताकि वो मेरी प्रार्थना को समर रिट्रीट के दौरान प्राप्त कर पाते। 기도를 받게 해줬는데 그러니까 받게 पिता 해줬는데 परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की कि वो हमारे चैनल को ढूंढे। 이런 놀라운 역사의 일들을 और उसके बाद ये व्यक्ति जिसकी दशा बहुत बुरी थी, वो हिलने ढुलने लग गया, और उसके बाद वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। 제가 그런 권능을 행한 것이 아니라 아버지께서 जब भी मैं इसके बारे में बार बार सोचती हूँ तो ये मैं नहीं जिसने सामर्थ्य को प्रकट किया था, बल्कि हमारे पिता परमेश्वर हमारे सीनियर पास्टर को निश्चित करते हैं। और जब मैं इस रुमाल के द्वारा प्रार्थना करती हूँ तो पिता परमेश्वर कार्य करते हैं। 두려울 것도 없고 무서울 것도 पिता परमेश्वर ऐसी अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा हमारे साथ हैं। 나갈 수 있으니 얼마나 감사해요. इसीलिए हमारे पास डर नहीं होना चाहिए, हमारे पास साहस होना चाहिए। 지금도 우리에게 동일하게 역사하고 계신 아버지 जिस तरह के चेले, जिस तरह से चेले सामर्थ्य को प्रकट करते थे, पिता परमेश्वर उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। 따르는 권능이거든요. पिता परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है इसलिए सामर्थ्य हमारे साथ है। 우리에게 인쳐 주시고 सामर्थ्य के द्वारा 보장하여 주시니 우리는 평안하고 안전할 수 있습니다. 자, 이것을 우리는 항상 इसीलिए हम सुरक्षित रहते 수 हैं, 있는 일이 아니에요, य러분. 그냥 सुरक्षा में रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा धन्यवादी होना चाहिए। ये बिना किसी कारण के नहीं होता, ये खुद ब खुद या स्वतः नहीं होता है। 행복하고 पिता परमेश्वर जीवित है, वो हमारे साथ है। 이것을 우리는 자랑스러워 ये प्रमाण है, 기뻐하고 감사가 넘쳐야 할 것입니다. ये प्रमाण है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है, और इस बात के लिए हमें आनंदित होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। 이제 환자들이 깨어나고 살아나고 중풍병자가 깨어나고 귀신이 떠나가고 जिस प्रकार से मुझे आनंद हो रहा था, उसी प्रकार से चेले भी अत्यधिक आनंद से भर गए थे जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। जब आप भी ऐसा करते तो आप अत्यधिक आनंद से भर जाते, आप बहुत खुश होते हैं। आप एहसास करते हैं कि पिता परमेश्वर चरवाहे को निश्चित करते हैं, और मैं सामर्थ्य को प्रकट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। 제자들도 मैं भी महसूस कर सकती हूँ कि चरवाहों ने उन चेलों ने कैसे महसूस किया होगा। 가져가실 수밖에 없고 लेकिन जब हम भी ऐसा करते हैं, और उस समय में अगर हम ये सोचे कि ये मैंने किया है, तो पिता परमेश्वर उस सामर्थ्य को वापस ले लेंगे। इसीलिए हमें धन्यवादी होना है। 또 권능으로 보장받을 수 있었던 것은 바로 온전히 예수님을 신뢰했고 자신의 삶을 चेले उस सामर्थ्य को प्रकट इसीलिए कर पाए क्योंकि चेलों ने यीशु पर भरोसा किया और अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। 다를 수 있어요. हमारे पास ये रुमाल है, 어떻게 뭐 लेकिन सामर्थ्य का वो स्तर जो हम प्रकट करते हैं ये अलग अलग हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा चरवाहे पर कितना है और किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं।
것입니다. सामर्थ्य का जो स्तर हम प्रकट करें वो अलग अलग हो सकता है। 할지라도 그 권능이 주님께로 चेले यद्यपि उनके अंदर कमियां थी, 알았고 मगर उन्होंने भरोसा किया 주님을 कि 신뢰하고 उनकी सामर्थ्य यीशु से आई है। उन्होंने यीशु पर भरोसा किया, उसकी बातों को माना। 속에 적용 तो इस प्रकार से पिता परमेश्वर ने उन्हें निश्चित किया, सुनिश्चित किया। 권능을 체험했을 हमें इसे अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। 예수님이 잡히실 때 제자들이 सामर्थ्य का अनुभव करने के बावजूद भी जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो तमाम चेले उसे छोड़ के चले गए और भाग गए। 도망쳤다 기록하고 있습니다. 아직 성령 받기 전이며 제자들이 온전히 성결을 이룬 पवित्र आत्मा को पाने से पहले, पवित्रीकरण को प्राप्त करने से पहले 살 길로 वो भाग गए जब उन्हें पता चला कि उनका जीवन जोखिम में आ गया है। 다시 한번 우리의 모습도 점검해 봅시다. 너무나 크고 놀라운 हमें अपने आप को भी जांचना है। हमने बहुत से असंख्य सामर्थ्य के कामों को देखा है। 그 권능을 보았던 사람들에게 보는 이 권능을 보는 너희 눈이 복되고 이 말씀을 듣는 너희 귀가 복되다. जिन लोगों ने यीशु की सामर्थ्य को देखा, यीशु ने उन लोगों से कहा कि धन्य है तुम्हारी आंखें। 이 재단에 오셨던 간에 그때부터 지금까지잖아요. चाहे जब भी आप इस कलीसिया में आए हो, 하지만 아버지가 이 권능 걷어가셨다면 मेरा मतलब है 여러분이 아마 이 재단에 이렇게 남아 있기 यदि 쉽지 पिता परमेश्वर इस कलीसिया से सामर्थ्य को ले लेते तो आपका आज यहाँ पर होना मुश्किल होता। 마음은 어떠했는가? मगर पिता परमेश्वर अभी भी यहाँ पर। हमें अपने आप को जांचना है। यद्यपि हम नहीं गए हैं, हम उन चेलों के समान नहीं भागे हैं, 감사하고 목적 परंतु हमें अपने आप को जांचना है 우리가 कि क्या हम धन्यवादी रहे हैं, 생활을 이루어 क्या हम इस बात के लिए धन्यवादी रहे हैं। 변했는가라고 하는 건 스스로가 हम अपने आप को जांच सकते हैं। 있습니다. 자, 그런데 이런 부족한 제자들이라 해도 부활하신 주님께서는 그들을 싫다하지 않으시고 चाहे चेलों के अंदर इस तरह से कमियां क्यों ना थी, मगर प्रभु ने उनसे बैर नहीं रखा, बल्कि वो वापस उनके पास आया और पुनरुत्थानित प्रभु से मिलने के बाद चेलों ने सच्चा विश्वास प्राप्त किया, 또 जिसके द्वारा अब मृत्यु से उन्हें कोई डर नहीं था। 부활하신 주님을 뵈니 이제는 온전히 믿어진 거예요. उन्होंने स्वयं से प्रभु को देखा। जैसे ही उन्होंने पुनरुत्थानित प्रभु को देखा तो उन्होंने जागृति पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 그러나 죽어도 यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि वो मरेगा और यह भी कि वो जी उठेगा 마음에 안 믿어진 거예요. और वो स्वर्ग में 그랬던 것 같아요. उसके साथ रहेंगे। 점 계실 때는 मगर चेलों ने उन बातों को अपने मन में नहीं रखा। 정말 내 हम भी ऐसे ही थे। जब सीनियर पास्टर हमारे साथ थे, हमने बहुत से वचन सुने, परंतु उन वचनों को हमने उन्हें अपने हृदय में नहीं रखा। 못했던 우리의 모습은 아니었는가 싶습니다. 왜냐하면 지금 책자를 읽을 때 성도님들이 그런 हमने उन्हें अपना जीवन नहीं माना। 포즈에 있었는데 내가 이걸 소중히 여기지 못했구나. 그런데 다시 그 말씀을 읽어보니 परंतु बहुत से चर्च के सदस्य अंगीकार करते हैं कि 다 담겨 있는 것을 जैसे जैसे वो सीनियर पास्टर की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो 참 감사합니다만은 우리도 이렇게 항상 우리의 모습 안에 वो एहसास करते हैं कि उन पुस्तकों में जीवन पाया जाता है। 보고 나서 달라진 모습들. 그러나 우리는 이제 목자님을 뵈면 달라질 거야 하지 마세요. 지금부터 달라집시다. 그래서 그 상급이 चेले 얼마나 भी 크고 영광이 다르다. अत्यधिक बदल गए जब उन्होंने यीशु के स्वर्ग आरोहण को देखा। 축복이 되시길 바랍니다. 자, 제자들은 이렇게 내세가 있으면 और हम अपने बारे में भी सोचें। 잠시 사는 이 세상 육의 목숨을 위해서가 아니라 영생을 위해 사는 것이 가장 가치 있는 삶임을 चेलों ने जब आने वाले जीवन के बारे में विश्वास किया तो उन्होंने अपने हृदय की गहराई से एहसास किया कि अनंत जीवन में जीना ही सबसे अधिक बहुमूल्य है, उस संसार में नहीं जहाँ वो छोटे से समय के लिए रहते हैं। और साथ ही पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो उनका जीवन बिल्कुल अलग हो गया था। अब किसी सताव का डर उनके पास नहीं था, चाहे उन्हें डंडों से मारा जाए, कैद में डाला जाए, उन्हें कोई डर नहीं था। वो साहसी विश्वास के साथ कार्य करने लगे, पूरी विश्वास योग्यता के साथ, और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने आश्वस्त करता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि तमाम 12 चेलों ने एक ही स्तर के सामर्थ्य को प्रकट किया। यद्यपि यीशु ने उन तमाम लोगों को सामर्थ्य दी, मगर उनके कार्य अलग अलग थे। निर्भर करता था कि वो लोग कितने कितने योग्य थे। मगर जो भी है, वो सारे 12 चेले, उन्होंने उत्सुकता से प्रभु का प्रकाशन किया, प्रभु की घोषणा की और बहुत से कामों को प्रकट किया। बाइबल कहती है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। उन्होंने यीशु की अंतिम बात का पालन किया। यीशु के स्वर्ग आरोहण होने से पहले
कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और चेलों ने अपनी सेवकाई इज़राइल में, रोम में, ग्रीस में, तुर्की में, अर्मेनिया में, भारत में, इथियोपिया में और इस तरह से कई प्रकार के देशों में अपनी सेवकाई की। और उन सभी लोगों में यूहन्ना को छोड़ सारे के सारे लोग शहीद हुए। अब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वे शहीद हुए। सबसे पहला है याकूब। चेलों में पहला शहीद जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। और गलीली के जो लोग थे वो अपने पिता के समान मछुआरे थे। यीशु ने जब पतरस और उसका भाई अंद्रियास को बुलाया तो उन्होंने अपने जाल और अपने कामों को छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। शुरुआती कलीसियाओं के लेखों के अनुसार जबदी एक लेवी का वंशज था। वो महायाजक के परिवार का करीबी था। वो एक धनी व्यक्ति था। यूहन्ना 18:15 में लिखा है, शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो ली। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। यीशु को जब गिरफ्तार किया गया, तब भी जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यूहन्ना वहां पर था, कुंवारी मरियम के साथ। और साथ ही याकूब और यूहन्ना पतरस के साथ यीशु के साथ साथ रहते थे जब भी कोई महत्वपूर्ण समय रहता था। इस दृश्य से हम जानते हैं कि वो किस प्रकार के लोग थे। याकूब और यूहन्ना और पतरस वो हमेशा यीशु के साथ महत्वपूर्ण समय में यीशु के साथ रहते थे। हालांकि वो सारे के सारे 12 चेले थे, परंतु जब यीशु कोई विशेष काम करता था या कोई विशेष समय होता था तो यीशु विशेष रूप से चेलों को चुनता था जो उसकी बातों को मान सके। मगर यीशु कोई पक्षपात नहीं करता था। पतरस, यूहन्ना और याकूब वो यीशु के साथ रहते थे महत्वपूर्ण समयों में। आप जानते हैं, यीशु जब रूपांतरण के पहाड़ पर गया, पर्वत पर गया, 야고보의 순교는 헤롯 아그리파 1세가 임명되면서 그리스도인에게 무서운 박해가 और अगर हम याकूब के शहीद के बारे में बात करें तो याकूब तब शहीद हुआ जब हेरोदेस और अग्रिपा राजा वो मसीहों पर अत्यधिक सताव कर रहा था। और प्रेरित के काम 12:1-2 में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया में कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के साथ ये भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो इस तरह से याकूब शहीद हुआ। जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना जब यीशु के पास आए और उनसे कहा कि उसके दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं, उन्होंने विशेष रूप से यीशु से कहा कि वो उसके दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। हालांकि जो दूसरे चेले थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। याकूब ने इस तरह की विनती यीशु से की और यीशु ने फिर उनसे वापस पूछा कि क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने पर हूँ, वो बपतिस्मा ले सकते हो जो मैं लेने पर हूँ। और उन्होंने कहा कि वो ले सकते हैं। और बाद में याकूब पहला व्यक्ति था जो शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि वो कर सकते थे और जैसा उनका अंगीकार था वैसे ही वो शहीद हुआ और इस तरह से उसने प्रभु को आनंदित किया। और अगला जो दूसरा व्यक्ति था वो था अंद्रियास, जो कि पतरस का भाई था, एक मछुआरा था। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद अंद्रियास एशिया माइनर में, रोमानिया में, ग्रीस में और इस तरह के देशों में सुसमाचार प्रचार के लिए उसे जाना जाता है। रोमानिया में उसने मत्तियास को बचाया था जो कैनिबल्स के द्वारा पकड़ा गया था। अंद्रियास जब पतरस एक जगह है जो एक नॉर्थ वेस्टर्न बंदरगाह का एक शहर है, वहाँ पर वो शहीद हुआ। उस जगह पर, ये पेनिनसुला की एक जगह है
और वहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत ही अधिक प्रचलित थी। वहाँ का जो राज्यपाल था वो 이곳에서 안드레는 हर दिन 담대히 मूर्तियों के आगे बलिदान करता था। तमाम प्रकार के श्राप, तमाम प्रकार की मूर्ति पूजाएं वहाँ पर हुआ करती थी। अंद्रियास ने यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार बहुत ही अधिक दृढ़ता के साथ किया और लोगों को प्रभु को ग्रहण कराया। और वहाँ पर जो सुसमाचार प्रचार किया गया उनमें से राज्यपाल की भी एक पत्नी थी और इससे क्रोधित होकर वहाँ के राज्यपाल ने मसीह पर सताव करना शुरू किया और अंद्रियास को पकड़कर जांच के लिए उसके सामने लाया गया। और वो राज्यपाल मसीहत के विरुद्ध वहाँ पर अत्यधिक हो गया था और उसने मसीहत पर अत्यधिक वहाँ पर सताव किया। उसने अंद्रियास को उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी X자 모양의 십자가가 있었고 또 무서운 처형 도구들이 और 걸려 एक्स शेप का जो क्रॉस था और बहुत ही भयानक उपकरण वहाँ पर थे। 생각하였지요. 그런데 और 안드레를 지켜보던 군중 वो अंद्रियास के सामने लाए गए, 십자가 앞에 무릎을 꿇고 वो भी 감격의 सिर्फ इसलिए 얼굴로 ताकि वो डर जाएं। 열렬한 입만 लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंद्रियास उस क्रूस के पास जाता है, घुटने टेकता है, उस क्रूस को चूमता है, उसके चेहरे पर एक खुशी 처형을 미뤘지요. दिखती है। 처형을 집행했던 ये सारी चीजों को देखकर 안드레에게 감동한 군중들이 जो वहाँ तमाम अधिकारी थे उन्होंने उसकी उस सज़ा को थोड़े समय के लिए लेट कर दिया था। 안드레를 십자가에 처형해 십자가형에 थोड़ा सा सोचने के बाद 십자가형에 처하되 हालांकि वहाँ के अधिकारी उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर कोई किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए। 사람이 죽음을 맞습니다. वहाँ पर अधिकारियों ने उसको क्रूस पर कीलें नहीं ठोकी बल्कि सिर्फ उसे बांध लिया। आमतौर पर क्रूस पर ठोकने के लिए, क्रूस पर बलिदान होने के लिए लोगों को कीलें ठोकी जाती हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी उन्होंने उस पर कीलें नहीं ठोकी बल्कि उसे सिर्फ क्रूस पर बांध लिया, 있는 동안 क्योंकि उन अधिकारियों को ये लगा कि ऐसा करने के द्वारा ये उसकी दया होगी उनके ऊपर और इसकी वजह से जो लोग हैं वो भड़केंगे नहीं, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। 변할지도 모른다고 생각해서 और वो ये भी अपेक्षा कर रहे थे कि शायद अंद्रियास अपना हृदय बदल देगा क्रूस पर लटके हुए। 받은 잔혹한 고문으로 온몸 उसका पूरा शरीर फट चुका था, गंभीर सताव उसके ऊपर हो गया था, 참으로 고통스러운 모습이었 पूरा शरीर फट गया था, पूरा शरीर गंभीर सताव से जर्जर हो गया था और उसने क्रूस पर प्रार्थना की। 매달린 상태에서 안드레는 고백합니다. उसने क्रूस पर बहुत ही 주님의 십자가에 साहसी अंगीकार किया। उसने कहा, हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे आपका प्रचार करने की योग्य बनाया 그를 향해 अंतिम क्षण तक। और उसने अपना अंतिम संदेश वहाँ के नागरिकों को दिया। 그리고 그 उसका संदेश 2 दिनों तक चला। 수 없는 사람들이 예수가 बहुत सारे लोग जो उसके संदेश के द्वारा प्रभावित हुए थे उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। 다 마친 후 X자형 십자가에서 अपने संदेश को समाप्त करने के बाद वो एक्स शेप की क्रॉस पर बलिदान हो गया। 빌립은 베세다 사람으로 तीसरा है फिलिपुस, 갈릴리로 가시는 जो बतसैदा का एक व्यक्ति था। 출하는 말씀 यीशु जब गलीली को जा रहा था, 사도행전에 ना오는 빌립 फिलिपुस ने यीशु की बुलाहट का पालन किया और उसका चेला हो गया। 바돌로메라고 वो डिकन 나네를 प्रेरित के काम में डिकन फिलिपुस नहीं है। यीशु से मिलने के बाद 입니다. 빌립은 요한복음 6장 5절부터 यीशु 주님께서 오병 से मिलने के बाद 보실 때 यीशु ने जब 2 मछली और 5 रोटी का चमत्कार दिखाया 체험하시고자 तो उसने यीशु से 그래서 이 지금 모인 이 사람 प्रश्न पूछा। 예수님의 말씀을 यीशु ने एक प्रश्न पूछा और फिलिपुस ने 지금 며칠 तुरंत यहाँ पर उसे गिन के बता दिया था कि हमारे पास कितनी रोटी और मछलियाँ हैं। तो फिलिपुस ने तुरंत गिन करके उसे बता दिया था। 먹이고 돌아가야 그들이 가다가 기진하지 않지 않겠냐 예수님이 말씀하시면서 그런데 이 사람들을 먹이려면 आपने पढ़ा है बाइबल में जब बहुत सारे लोग बिना कुछ खाए वहाँ पर थे 원체 계산이 और यीशु उन्हें बिना कुछ खाए वापस नहीं भेजना चाहता था, इसलिए यीशु ने वहाँ पर 하는 이런 फिलिपुस से पूछा कि हमारे पास कितना खाना है 시험을 하시고자 질문을 और फिलिपुस ने तुरंत ही गिन कर बताया। 계산으로 이들을 먹이려면 200데나리온이 필요하다고 답하기도 합니다. यीशु ने फिलिपुस से पूछा ताकि वो उसे जागृत कर सके 전 내가 곧 길이요 진리요 और फिलिपुस से उसने पूछा कि हमें कितना चाहिए, तो उसने कहा कि 300 दिनारे की हमें ज़रूरत है। 이 말씀을 듣고 이제 곧바로 이러한 질문을 합니다. 요청을 और साथ ही जब गतसमनी में 아버지를 보여달라고. 이러한 गतसमनी से पहले यीशु ने जब प्रार्थना करके कहा था कि 보다는 जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, 이러한 तो 여러 가지 장면을 통해서 그랬던 उसने यीशु से पूछा कि पिता कहाँ है, हमें दिखा।
기여했을 뿐 아니라 사도들 가운데서 일찍 순교를 당한 और ये जो फिलिपुस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने भी शुरुआती कलीसिया में अपना काफी योगदान दिया और दूसरे चेलों से पहले वो शहीद हुआ था। ज्यादातर लेखों में लिखा है उसे पथराव करके 전해집니다. फ्रीजिया में मार दिया गया। लगभग 8 साल के बाद जब याकूब शहीद हुआ था। 그 주님의 부활하신 모습 후에 변화되어 जैसे कि मैंने यहाँ पर तुलना की है, 그래 부족함도 있지 실수도 있지 चेले किस प्रकार से बदल गए थे। 변화되어 아름다운 열매로 वो पहले गलतियां किया करते थे परंतु वो बदल गए और एक सुंदर फल बनकर उभरे। 부족하면 또 변화되면 되고 또 아름다워지면 되고 और मुझे लगता है कि आप और मुझे भी अपने आप को बदल देना चाहिए। 바돌로메가 예수님과 처음 만난 चौथा है 장면이 요한복음 1장 47절부터 51절에 기록되어 있습니다. 나다나엘이라고 기록되어 있는데요. 그는 무화과나무 아래에 있을 때 빌립에 의해 예수님께 인도되었지요. 빌립이 예수님에 대해 전하며 전도할 때 선한 마음이 있기에 और उसके बाद चौथा है बर्तेलेमेऊ। 나아간 것입니다. 예수님은 और 그에게 उसके बारे में भी हम 참 बाइबल में 이스라엘 पढ़ते हैं। 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 하셨습니다. और जैसे कि 바돌로메는 페르시아와 यूहन्ना 인도에서 1:47 में लिखा है, 에티오피아, 메소포타미아, 이란, जिसको हम नतनएल भी कहते हैं। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो सचमुच इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। 또 활동 중 अर्मेनिया में वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। बाबुल के राजा ने उसे पकड़ा और उसकी त्वचा को फाड़ दिया था। इस तरह से वो शहीद हुआ अर्मेनिया में। 그렇게 고문을 가하면서 असल में उस पर सताव हुआ, उन्होंने उस पर बहुत अधिक सताव किया 다른 목적도 있는 거예요. 그러니까 그냥 칼로 목 베이고 이러한 짧은 죽음보다 더 ताकि वो यीशु को धोखा दे सके, 가하면서 उसे उसका सर कलम करने के द्वारा या किसी और तरीके से उसे मारने के बजाय उन्होंने उस पर सताव किया, उसकी त्वचा को फाड़ दिया था। 부인할 수 있으니까. 그러나 이러한 차명, 이러한 고문이 있어도 찬양하며 기쁨과 감사함으로 얼굴은 천사의 얼굴. ऐसा सताव सहने के बाद भी 모습은 도리어 उसने 그것을 보고 यीशु की स्तुति की। उसका चेहरा मानो स्वर्गदूतों के समान हो गया था। इसीलिए जिस भीड़ ने इस चीज को देखा वो भी बदल गए थे। ये वो ही नतनिएल है जो अंजीर के वृक्ष के नीचे जिसको यीशु ने देखा था। हमारा मसीह जीवन भी ऐसा ही है। चाहे हमारे पास परिवार क्यों ना हो जो कलीसिया के बारे में गलत सोचते हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। हमारी बातों के बजाय हमारे कामों में उन्हें बदलने की सामर्थ्य रहती है। चेले यद्यपि शहीद हो रहे थे मगर वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे और जिस भीड़ ने इन्हें देखा वो बदल गए थे। हमें भी यही करना चाहिए जब हम मसीह की सुगंध को फैलाते हैं, जब हम एक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं कि पवित्रता का संदेश कितना सुंदर है, तो हम उन्हें बदल सकते हैं। अगला है थोमा। बाइबल में हम देखते हैं थोमा का चरित्र नकारात्मक था। उसके पास बहुत से शारीरिक विचार रहा करते थे। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वो जा करके लाजर को जिंदा करेगा, तो जो चेले हैं वो भ्रम में पड़ गए थे। और यहाँ पर थोमा कहता है कि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम उसके साथ मर जाएं। और साथ ही जब यीशु ने कहा कि वो जाकर के चेलों के लिए जगह तैयार करेगा, तो थोमा ने कहा कि प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम मार्ग कैसे जानेंगे। अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करके उसने ये सारे प्रश्न पूछे। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद चेले डर की वजह से एक जगह इकट्ठे हो गए थे। ये पुनरुत्थानित प्रभु से मिलने से पहले की बात है। पुनरुत्थानित प्रभु उनके सामने अचानक से प्रकट हुआ। यीशु ने दरवाजा नहीं खटखटाया था दरवाजा अंदर आने से पहले। बाइबल में यह साफ लिखा हुआ है कि दरवाजा बंद था और प्रभु अचानक से उनके सामने आ गया। पुनरुत्थानित देह से हम किसी भी जगह के आर पार जा सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इसे खुद से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सीनियर पास्टर के बखान के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु किसी भी स्थान के आर पार जा सकता था क्योंकि उसकी देह पुनरुत्थानित देह थी। बाइबल विस्तार रूप से तो इसे नहीं बताती हैं, परंतु सीनियर पास्टर ने इसके बारे में अनुवाद को प्राप्त किया है। बाइबल का अनुवाद प्राप्त किया है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और उन्होंने हमें बताया है यीशु उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन थोमा उस वक्त वहां पर नहीं था जब यीशु अपने चेलों से मिला था।
보였지만 우리는 지금 부활하신 주님을 और चेलों ने 주님을 जब थोमा को बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा, 보았어라고 분명히 도마에게 말하는데 उन्होंने 도마는 कहा कि 믿지 않았죠. 그리고 요한복음 उन्होंने 20장 प्रभु को देखा, मगर 22절에 थोमा ने उनकी बात पर 다른 विश्वास नहीं 제자들이 किया। 이르되 우리가 주를 보았노라. बाइबल में लिखा है, 도마가 가로되 जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 도마가 얼마나 후회했을까요? हमें अपनी बातों में सावधान रहना चाहिए। 안 되면요 묵묵히 입을 다물고 있으면 थोमा को अवश्य ही पछतावा हुआ होगा अपनी बात पर। हमें चुप रहना चाहिए। 아유 육신의 생각이 अगर हमने कुछ कह दिया है, 말한 것도 지금 내가 이 믿음이 जब हम 아닌 कुछ 고백도 कहते हैं, 회개해야 하잖아요. 여러분 यदि हम बिना विश्वास का अंगीकार करें तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी बातों के लिए सावधान रहना चाहिए। 들으셨나요? 안 들으셨나요? 다 알고 थोमा ने इस तरह से कहा, 8일 और यीशु जानता था कि थोमा ने क्या कहा है। 다시 모여 있을 때 이제 और 도마가 8 दिनों के बाद 부활하신 주님이 다시 나타나셨습니다. जब चेले फिर से इकट्ठा हुए थे, 도마가 तब प्रभु फिर से उनके पास आया। 다 알고 계시는 주님께서 또 말씀하세요. 요한복음 थोमा और चेले के बीच में क्या बातचीत हुई थी, यीशु जानता था। बाइबल में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 8일 전에 도마가 했던 말이죠. 그런데 예수님이 그렇게 8 दिन पहले थोमा ने यही कहा था, 그리하고 믿음 없는 자가 और यीशु ने कहा कि वो आकर उसे छुए, उसके पंजर में उंगली डालें। 그때서야 도마는 나의 주시며 나의 하나님이십니다 고백하였습니다. 자 이렇게 और 수많은 उसके बाद 권위로 थोमा ने 주님의 अंगीकार किया कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। 뜨겁게 사역을 한 प्रभु के 것을 पुनरुत्थान को देखने के बाद 도마는 ये 50 संदेही थोमस भी 20년 उत्साह के साथ अपनी सेवकाई को करने पाया और 1852 मेरा मतलब है 52वीं सदी में 도마에게 वो 큰 후위를 베풀어 भारत गया। 궁전 건설의 책임자로 임명했습니다. और भारत में जो राजा उस वक्त चेन्नई की जगह पर 악한 개교에 의해 आ, 참사를 शासन कर रहा था, 도마가 인도의 첸나이 공항 근처 작은 산에 묻혔다는 이야기가 오늘날까지 उसने 알고 있으며 인도 남부 지역에는 थोमा के ऊपर अपना अनुग्रह हालांकि दिखाया और उसे किसी राजघराने की बिल्डिंग का एक इंचार्ज बना दिया था। ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है। और बाद में इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई है कि उसका सर कलम किया गया। किसी लोगों की जो अधिकारी थे उनकी बुरी जलन के चलते उसे किसी षड्यंत्र का शिकार बना दिया गया और उसका सर कलम कर दिया गया था। 수 있어야 돼. 깨달을 수 있어야 돼요. सीनियर पास्टर भी 2002 में भारत गए थे। वहां पर 이 권능을 얼마나 धर्म 두려워하면 धर्म परिवर्तन पर रोक अध्यादेश को जारी किया गया था। 당의자님이 वहाँ के लोग सीनियर पास्टर के सामर्थ्य और उनके द्वारा डर गए थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने लोगों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो धर्म परिवर्तन पर अध्यादेश को लागू करें, क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं मसीहत लोग बदल नहीं जाएंगे, कहीं मसीहत फैल ना जाएगी। वहाँ की सामर्थ्य से वो डर गए थे। शत्रुदुष्ट सामर्थ्य से डर गया था। 원수마귀가 इसीलिए 회방하는 일들. 자, उन्होंने वहाँ के अधिकारी लोगों को उकसाया कि वो धर्म परिवर्तन पर रोक अध्यादेश को जारी करें, लागू करें। 순교의 믿음으로 ये सीनियर पास्टर के 그 결과 क्रूसेड होने से पहले, भारत में क्रूसेड होने से पहले ऐसा हुआ। मगर सीनियर पास्टर ने विश्वास के साथ, शहीदों के विश्वास के साथ साहस से वहाँ पर प्रचार किया। 여러분 लगभग टोटल वहाँ पर 꼭 30 लाख लोग एकत्र हुए। ये मसीहत इतिहास के समाज का सबसे बड़ा क्रूसेड था। 목들은 그때그때마다 있습니다. यद्यपि हम अपना शारीरिक जीवन बलिदान नहीं कर रहे हैं, 그것은 여러분들에게 큰 लेकिन 아버지로 हमें 이뤄내는 ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जहाँ पर हम शहीद हो सकते हैं। 순교의 피가 아니어도 여러분들 그런 순교의 믿음과 신앙으로 शारीरिक रूप से यद्यपि 드러나고 우리는 그것으로 हम अपना लहू नहीं भी बहाते हैं, परंतु हमें 우리의 삶에 있는데 나는 놓쳐버리는가? 지금 इस तरह के काम प्रकट करने पड़ते हैं और ऐसे कामों के द्वारा हम अपने प्रतिफलों को एकत्र करते हैं। 담대히 나아갈 때 누구도 회방할 수 없었고 크게 아버지 앞에 영광을 सीनियर पास्टर ने भी साहस से शहीदों के विश्वास के साथ कार्य किया। कोई भी उन्हें बाधित नहीं कर सका 그리스도만이 और अंततः सीनियर पास्टर ने महानता से परमेश्वर को महिमा दी। 확실히 보여주셨지요. उस 이에 हिंदू 수많은 राष्ट्र में 사람들이 개종하게 क्रूसेड में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रचार किया गया और यीशु मसीह हमारा एकमात्र उद्धार करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ प्रकट किया गया। इससे भी बढ़कर भारत में पड़ोसी देशों में 4 अलग अलग चैनल के द्वारा उसका सीधा प्रसारण किया गया। 역사상 ये पहली बार हुआ था मसीहियत इतिहास के समाज में कि एक क्रिश्चियन क्रूसेड सीधा प्रसारित किया जा रहा था। 믿음으로 순교
당한 사람들의 핏값도 결코 헛되지 않다는 사실입니다. 바로 인도 대성회가 जिस तरह से यीशु का लहू तमाम पापों को मुक्त करता है, उसी प्रकार से शहीदों का लहू भी कभी बर्बाद नहीं होता है। 되었던 것입니다. 다음은 마태입니다. इस तरह के उस क्रूसेड को असंख्य आत्माओं को जीतने के द्वारा उसके लहू का दाम वहां पर चुकाया गया। उसके बाद मती, जो नाजरत का एक महसूल लेने वाला था। महसूल लेने वाले उस समय में नीच व्यक्ति जाने जाते थे। जो महसूल लेने वाले होते थे वो रोम के राजे के लिए महसूल लेने का काम करते थे, ताकि रोम जो है वो अपनी धन संपत्ति में बढ़ता जाए। अगर हम कोरिया में जापान के शासन की बात करें, उस वक्त भी ऐसी ही चीज़ थी। यीशु ने मत्ती को बुलाया जो एक महसूल लेने वाला था, और उसके साथ भोजन किया। फरीसी सदूकी जब यीशु पर इस बात का दोष लगाने लगे तो उसने कहा, उन्होंने यीशु पर दोष लगाने लग गए कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों भोजन करता है। तब यीशु ने उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य हैं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। 마태는 예수님의 선과 사랑에 얼마나 크게 감동했겠습니까? मत्ती 전승에 따르면 마태는 अत्यधिक यीशु के प्रेम और भलाई से प्रभावित हुआ होगा। ऐसा जाना जाता है कि मत्ती ने 에디오피아에서 इज़राइल में 15 वर्षों तक अपनी सेवकाई की और उसके बाद थाईलैंड में और इथियोपिया में सुसमाचार का प्रचार करीबन 60 एडी में किया, और उसके बाद 라고 하는 지역에서 वो शहीद हो गया था। करीबन 66 एडी में 갈고리가 결합되어 있는 다목적 무기라고 합니다. 그러니까 보통은 뭐 칼이나 도끼가 있는 एक एक उपकरण के द्वारा, जिसका कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये उपकरण के द्वारा उसे 라고 전해지고 있습니다. मार दिया गया। 에 대해서 말씀드립니다. 앞서 제자 중 첫 और 번째 उसके बाद 제자였던 요한의 형제 야고보와 एल्फुस का पुत्र 알페오의 याकूब। 아들이라 표현하고 성경은 있습니다. याकूब 야고보는 시리아와 जो यूहन्ना का भाई है और 복음을 전했다고 एल्फियस 합니다. याकूब, बाइबल उनमें इस तरह से अंतर करती हैं। 앞서 아까 AD라고 얘기했죠. 예, BC. याकूब ने सुसमाचार का प्रचार 앞에 사도 सीरिया में किया था और पर्शिया में किया था। 예, 지금 알페오의 아들 야고보, 예, 야고보는 시리아와 페르시아 मैं 지역에 복음을 전했다고. अल्फियस की बेटी अल्फियस का जो पुत्र याकूब है उसकी अब बात कर रही हूँ। उसने सीरिया में और पर्शिया के जगहों पर सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ लेखों में लिखा है कि पथराव करके उसे मारा डाला गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो हमारे प्रभु के समान क्रूस पर चढ़ा। 사도들의 죽음은 정확하게 확실하게 बहुत से ऐसे अभिलेख मिलते हैं। 있는데요. 또 우리가 우리나라에 जो एक विख्यात चेला है, 각 나라에서 또 지금으로부터 2000년 전의 일입니다. 그렇기 때문에 내려오는 십자가에 처형당했다 아니면 돌에 맞아 죽었다. ये जो विख्यात चेले हैं ये हजारों वर्ष पहले शहीद हुए, इसलिए ऐसे बहुत सारे लेख पाए जाते हैं कि या तो वो क्रूस पर चढ़े या फिर 다음은 다데오입니다. 야고보의 아들 इनके बारे में जो लेख है वो अलग अलग पाए जाते हैं, मगर जो भी है वो शहीद हुए। 다데오라 부르고 누가복음과 사도행전 요한복음에서는 가롯인이 아닌 유다라고 और 기록되어 있기도 합니다. 이것은 जो 예수님을 판 थेडियस था उसे वो यहूदा भी कहलाता है जो याकूब का भाई था। मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में वो थेडियस कहा है, उसका नाम थेडियस है, और लूका और प्रेरितों के काम और यूहन्ना में उसे यहूदा कहा गया है। यहूदा इस्करियोती नहीं। इस बात को आपको साफ रूप से समझना है। 메소포타미아의 왕도이자 현재의 터키에 해당하는 और पेंतिकुस के कुछ वर्षों के बाद वो उत्तर की ओर एदियसा में, जो आज तुर्की कहलाता है, वहां पर गया, और कुछ प्राचीन रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि उसने राजा एबगार की बीमारी को भी चंगा किया, और उसके महल में थेडियस के बारे में बहुत सारे लेख पाए जाते हैं, और राजा एबगार की चंगाई के बारे में भी। 각 나라에는 있어요. आप ये ना सोचिए कि इस तरह के लेख कोई काल्पनिक चीजें हैं। हर देश में अपने अपने लेख पाए जाते हैं, 또 그 지역의 और उन लेखों में 들에 대해서 지금도 함께 얘기하고 있고 चेलों के शहीदों के लेख लिखे हुए हैं। 하지만 여기는 제자 어느 분이 हर देश में, 증거해 주시고 यद्यपि हम नहीं जानते हैं 볼 수가 있습니다.
자, उस 그리스도의 उनके बारे में, उन देशों के बारे में। मगर 페르시아에서 전도하다가 십자가에서 उन्हें 전쟁용으로 उनमें बहुत साफ रूप से लिखा है कि ये विशेष चेला उनके देश में आया था और वो वहाँ शहीद हुआ। और उसके शहीद के विषय में लिखा हुआ है कि 함락된 후에 सुसमाचार का प्रचार जब वो सीरिया में और पर्शिया में कर रहा था 영국 तो 제도의 복음을 전했다고 하는데요. हथियार का इस्तेमाल करके उसे मार डाला गया। 이란에서 और इसके अलावा जो शिमोन है 받아서 순교하였다고 वो 전해집니다. 다음은 마띠아입니다. 마띠아는 가론 유다 वो भी उसने भी सुसमाचार का प्रचार उत्तर की ओर ब्रिटेन में किया था और उसे भी काट करके उसको वो पर्शिया में 살리는 참수형으로 순교하였다고 वो भी शहीद हुआ। और उसके बाद यहूदा इस्करियोती की जगह जो मत्तियास आया था वो 11वां चेला था, वो भी पथराव करके यरूशलेम में 가장 사랑받던 बहुत ही पीड़ादायक रूप से क्रूस पर मरा था। 요한은 और 예수님의 अंत में जो है उसे सरकार कलम करके वो शहीद हुआ था। उसके बाद है यूहन्ना जो सबसे छोटा था 12 चेलों में, वो यीशु का सबसे प्रिय चेला था। यूहन्ना जब यीशु के साथ था वहाँ पर जहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़ा था, उसने यीशु के पुनरुत्थान को देखा, यीशु के स्वर्गारोहण को देखा। वो और पतरस जब वो मंदिर के बाहर से जा रहे थे, उन्होंने वहाँ पर कितनी सुंदरता से लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया। यूहन्ना ने एशिया माइनर में बहुत सी कलीसिया को बनाया। इफिसुस की कलीसिया में जो प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी, वहाँ पर उसने अपनी सेवा भी दी। और डोमिशियन शासक के अधीन वो सताव में रहा, उसे रोम भेजा गया और शासक ने बार बार उसे उबलते हुए तेल में भी डाला था। लेकिन यूहन्ना जब बच गया था तो वहाँ के शासक ने उसने पतमुस टापू पर भेज दिया था। सीनियर पास्टर ने प्रार्थनाओं में इसके बारे में पूछा था और प्रभु ने सीनियर पास्टर को कहा कि ये बात सच है कि यीशु को क्योंकि यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाला गया था, वो वहाँ पर डालने के बावजूद भी नहीं मरा था। इसलिए लोग कह रहे थे कि हम इस व्यक्ति को नहीं मार सकते हैं, इसीलिए हम उसे पतमुस भेज देते हैं। और प्रभु ने कहा कि प्रभु ने इस तरह से उनके हृदयों को प्रभावित किया था। पतमुस जो टापू है वो संसार से बिल्कुल अलग जगह है, बिल्कुल शांत जगह जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं। ये यूहन्ना के लिए सबसे बेहतर स्थान था कि वो परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त कर सके। उसने परमेश्वर से बातचीत की और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उसने स्वर्गदूत की अगुवाई में दर्शनों को देखा और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो एक गुफा है पतमुस में। वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर प्रेरित यूहन्ना अपना हाथ रखा करता था, अपना सर रखा करता था और वो बड़ी ईमानदारी से वहाँ प्रार्थना करता था। प्रेरित यूहन्ना का सर बहुत मोटा था, उसका माथा बहुत मोटा था। जब वो प्रार्थना करता था, वो वहाँ पर उस खाड़ी उस गुफा के अंदर एक पत्थर था, वो अपना सर उस पर मारता था, इसलिए उसका जो माथा बहुत मोटा हो गया था। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यद्यपि उसे उबलते हुए तेल में डाला गया था, लेकिन फिर भी वो जलकर नहीं मरा। ये पिता परमेश्वर के प्रावधान में हुआ था। लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों को क्यों ऐसी पीड़ा उठानी पड़ती है, मगर हम उत्तर जानते हैं। लोग कष्टों का सामना करते हैं, मगर इसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। पिता परमेश्वर की अनुमति के बगैर ये नहीं हो सकता है। दानियल को शेरों की मान में डाला गया। दानियल के 3 दोस्तों को धधकते हुए भट्टे में डाला गया, परंतु उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। प्रेरित यूहन्ना को पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करना पड़ा ताकि न्याय और अंत के समय में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखे। जब सबसे पहले यीशु ने उसे बुलाया था, उसे तूफान का पुत्र कहा जाता था, जिसका मतलब है कि वो बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति था। मगर आजमाइशों के द्वारा वो आत्मा का जन, पवित्र जन बन पाया। और जब वो बेहतर व्यक्ति बन गया तो वो एक संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति बन गया, योग्य हो गया कि वो प्रकाशनों को प्राप्त कर सकता था। जब उसे पतमुस टापू पर निकाल दिया गया, तब तक उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम जानते हैं कि जब उसे पतमुस टापू पर भेजा गया तो वो काफी बूढ़ा था।
나이가 지극하다는 걸 계산하실 수 있겠죠? 네. इसीलिए 이렇게 हम 요한은 गणना कर सकते 순교를 हैं 당하지는 कि उसकी उम्र 않았습니다. काफ़ी थी जब 많은 उसे वहाँ पर भेजा핍박과 गया। 고난도 감사로 승리하였고 하나님의 뜻대로 इस प्रकार 황제의 से 자리에 यद्यपि 서서 यूहन्ना 하는지요. 또 다른 वो शहीद नहीं हुआ, मगर उसने 하나님의 बहुत से 자녀들이 क्लेश और 있습니다. बहुत से सताव को धन्यवाद के साथ पार किया 자리, और परमेश्वर की इच्छा 예수님께서 अनुसार वो 살아나셨지만 बचा रहा 승리를 했다라고 말해도 एक आने वाले 되는 बहुत 것이기 महत्वपूर्ण 때문에 काम के लिए। 행하셨습니다. 다음 마지막으로 इसलिए ये कहना गलत नहीं है 베드로의 कि 본래 यूहन्ना 이름은 भी शहीद हुआ, 시몬으로 क्योंकि 예수님께서 उसके काम 다섯 शहीदों वाले ही थे। 가진 베드로라고 새롭게 이름 지어 पतरस को 주셨습니다. शिमोन कहा जाता था, 갈릴리 लेकिन यीशु ने 베세다 उसका नाम पतरस दिया, जिसका मतलब होता है चट्टान। 가사도 들레기도 좋아하는 वो बतसैदा का एक 성도였습니다. मछुआरा था। 예수님을 뜨겁게 사랑하였던 제자였습니다. 그러나 예수님께서 잡히시던 날 हालांकि 그는 वो 생명의 위협을 अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति 자신의 था, मगर यीशु से वो 정체성을 बहुत प्रेम करता था। 불신이나 부인합니다. मगर जिस रात यीशु को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही उसे लगा कि उसका जीवन मुश्किल में आ गया है, तो उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। 나는 너희의 말하는 बाइबल में 이스라엘을 लिखा है 못하노라. कि वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि उस मनुष्य जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता हूँ। 달기 우는 순간 परंतु जिस वक्त जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, तो उसे यीशु की बातें याद आई 땅이 찌으며 피가 흐르는 और वो जमीन पर 손에 잡혔다. गिरकर 그리고 십자가를 지고 가신 그 주님의 वो रोने लगा, 많은 बिना ये जाने कि 구경하고 उसे कोई देख रहा है। 하고 있죠. 그러나 베드로도 वो रोने लगा। 뒤에서 눈물을 흘리며 그 골고다의 길을 따라갔던 것 또한 우리가 알 수 있습니다. यीशु जब क्रूस उठाए हुए था, वो आंसू बहाते बहाते पीछे से यीशु का अनुसरण कर रहा था। 갈릴리 바닷가에서 주님께 사랑의 고백을 해드리죠. 자, पुनरुत्थानित 베드로는 긴 세월 동안 예수 복음을 전파하였습니다. के प्रति 사도행전 2장 41 गलीली के किनारे पर अपने प्रेम का इजहार करने के बाद उसने बहुत वर्षों तक 제자가 यीशु की सेवा की। 3,000이나 더하더라. और बाइबल में लिखा है 하루에도 3,000명을 회개시키고 कि सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसने एक ही दिन में 3,000 लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया 남기는 등 जो मसीह में मिल गए। उसने मरे तक जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया। बाइबल की 2 पुस्तकें लिखी, एक बहुत ही उत्साहपूर्वक सेवकाई उसने की शुरुआती कलीसिया की एक कड़ी चट्टान, एक दृढ़ चट्टान के समान। रोम में उल्टा क्रूस पर लटकाने के द्वारा वो शहीद हुआ। अपने जीवन के बाद के दिनों में जब जो सताव है वो बहुत गंभीर हो गया था, उसके समय की अगर हम बात करें, मसीहियत पर जो सताव है वो बहुत गंभीर था। इसीलिए लोगों ने ये बात रखी कि जो पतरस है वो मसीहत का मुखिया है। इसीलिए जब जो सताव है वो गंभीर हो गया था, तो लोगों ने इस बात को रखा 로마를 빠져나오던 중이었습니다. 그런데 호련히 주님께서 लोगों ने इस बात को उसके सामने रखा कि वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, और वो भी उनकी बात को मान गया था। और जब वो दूसरी जगह पर जाने लगा तो रास्ते में उसे यीशु मिला जो रोम की ओर जा रहा था। पतरस ने उससे कहा, वो वेदिस डोमिने, जिसका मतलब है कि प्रभु तू कहाँ जाता है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं रोम की ओर जा रहा हूँ, फिर से क्रूस पर चढ़ने के लिए, मेरे लोगों के लिए। और ये बात सुनकर पतरस प्रभु की इच्छा को तुरंत ही समझ गया। उसने एहसास किया कि प्रभु की इच्छा थी कि वो अंत तक वहीं पर सुसमाचार का प्रचार करे और वहां मरे, रोम से ना भागे। इसीलिए वो वापस रोम को लौट गया। और यह कहानी क्रोवाडिस एक क्वोवादिस एक फिल्म है जो 1951 में मार्विन लेरॉय के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इस फिल्म के द्वारा ये कहानी काफ़ी जगह पर पूरे विश्व भर में फैल गई, और सिनेपास ने इसके बारे में प्रार्थना की, और प्रभु ने कहा कि यह बात सच थी। सजा के रूप में पतरस को क्रूस का सामना करना पड़ा। पतरस ने कहा कि वो योग्य नहीं कि हमारे प्रभु के समान क्रूस पर चढ़े, बल्कि उसने ये विनती की कि वो उल्टा क्रूस पर चढ़े ताकि और भी अधिक पीड़ा उठाएं। और जब उसे उल्टा लटकाया गया, जब उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया तो वो देख पा रहा था कि उसकी पत्नी को भी खींच करके उस सजा के स्थान पर लाया गया था। परंतु वो बहुत आनंदित था, और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे प्रभु को याद करो।
प्रेरित पतरस का यह अंगीकार 당의자님이 आनंद और धन्यवाद के साथ उसने इस तरह का अंगीकार किया 비슷하다라는 생각을 해 보았는데요. जब उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। 자신이 거꾸로 달릴 मैं 십자가를 보며 प्रेरित पौलुस का एक अंगीकार आपको बताना चाहती हूँ। 주셨지요. 고백 책자에 있는 이제 죽게 안기나이다라고 하는 그 고백을 읽어드리며 베드로의 ये प्रेरित पतरस का अंगीकार है जो उसने तब किया जब उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था। 십자가는 내 사랑의 वो अंगीकार करता है कि मैं प्रभु की बाहों में जाने वाला हूँ। वो क्रूस मेरी प्रभु की महिमा के लिए, मेरा प्रेमी प्रभु, इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है क्रूस पर लटकना। मैं केवल धन्यवादी हूँ कि प्रभु ने ये महिमा मुझे दी है। प्रभु ने क्या महसूस किया होगा जब उसने मुझे देखा जब मैं एक बच्चे के समान था, लेकिन अब मेरी आंखें जो क्रूस को देख रही है अब वो प्रभु के समान हैं। प्रभु जब आप हमारे साथ थे, अगर 지금의 मेरे पास वो हृदय होता जो अब मेरे पास है, तो मैं आपके 나 베드로가 मुख पर 주님의 마음이여 आंसू को पोंछ देता। 주님의 눈물을 진정 닦아드릴 수 있었겠거늘. 그래도 나를 मगर फिर 사랑하는 भी आपने मुझसे प्रेम किया, मुझे बहुत सी बातें 깨우쳐 주셨던 बोली, 기억을 मुझे जागृति दी। 내 숨이 끊어질 이 상황 앞에서 आपने मुझे योग्य बनाया कि अपनी अंतिम श्वास से पहले इन तमाम बातों को मैं याद करूं। 눈물로 आंसू के साथ, गहरे धन्यवाद के साथ, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, परंतु मैं पतरस अपना हृदय आपको दे सकता हूँ और अब मैं आपसे मिलने पर हूँ। 같이 계셨을 때는 기쁨이 못 되어 जब आप हमारे साथ थे मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया, परंतु अब मैं आपकी बाहों में आना चाहता हूँ, आपको आनंदित करना चाहता हूँ। 지금까지 मेरी लंबी दाढ़ियाँ और मेरे पके हुए बाल अब ये दिखाते हैं कि कितना समय गुजर चुका है, परंतु मैं पतरस इन तमाम सालों में दृढ़ रहा हूँ। प्रभु आप इस बात को जानते हैं। अब मैं सब कुछ शांति के साथ 떠올리시며 छोड़कर आपकी बाहों में आता हूँ। 가시는 그 길 वो उन तमाम बातों को याद करता है कि किस तरह से उसके अंदर कमियां थी 얼마나 और वो कितना बचपना था जब वो यीशु के साथ था, 이렇게 십자가 처형을 परंतु वो याद करता है 힘들고 कि 슬프다. ये कितनी अद्भुत बात थी। उसने ये अंगीकार तब किया जब उसे उल्टा लटकाया गया था। 죽음을 उसने ये नहीं कहा 받으십니다. कि मैं निराश हूँ, 드립니다. बल्कि 열두제자가 उसने धन्यवाद का अंगीकार किया 공생의 기간 3년입니다. और शहीद हो गया। 희생을 마음에 새겼고 12 चेलों ने यीशु के साथ उसकी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान 3 वर्ष गुजारे और इन 3 वर्षों के दौरान उन्होंने यीशु के प्रेम और बलिदान को अपने हृदय में छाप लिया था। यीशु के पुनरुत्थान को देखने के बाद और पवित्र आत्मा को पाने के बाद बहुत से क्लेश और सताव का उन्होंने सामना किया। 있었지요. जब उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में हमारे प्रभु का साहसी विश्वास के साथ प्रकाशन किया, घोषणा की, मगर फिर भी जो सताव आए वो पछताए नहीं। बाइबल कहती है 사도들은 कि उन्होंने उसकी सम्मति ली। 받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. लिखा है कि उन्होंने उनकी सम्मति ली और उन्होंने चेलों को कहा, उन्हें कोड़े मारे, उन्हें आदेश दिया कि वो यीशु के नाम से प्रचार ना करें। 도와주면 이제 주님을 और फिर यीशु ने कहा 네, 그런데 어찌했습니까? उस भारी सभा में, जैसे कि हम प्रेरितों के काम 5, 40, 41 और 42 में पढ़ते हैं, 있든지 वे इस बात से आनंदित होकर सभा के सामने चले गए 가르치기와 और हम उनके नाम के लिए निरादर होने के योग्य ठहरे। 했습니다. 도리어 주를 위해 받는 고난을 기쁘게 वो लगातार सुसमाचार का, यद्यपि उन्हें मना किया गया 결국 순교회까지 सभा में कि वो यीशु के नाम का प्रचार ना करें, मगर फिर भी 이 길이 영생이요. वो प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने लगे और इस बात का सुसमाचार सुनाने लगे कि यीशु ही मसीह है। और वे ना रुके। वो कैसा ऐसे कर पाए? क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह का काम, उनका ये मार्ग 예루살렘의 열 किस तरह से अनंत जीवन और महान महिमा में बदल जाएगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अद्भुत आशीष प्राप्त की और उनका नाम नई यरूशलेम की 12 नेवों में लिखा गया है। 17절에 हालांकि जो 12वां चेला है वो मत्तियास से यहूदा इस्करियोती के बदले। 이때에 각 사람의 행한 대로 갚으리라. बाइबल कहती है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 사느냐? 아니면 हम क्षण भर की विख्याति, धन और आनंद का अनुसरण करते या आनंद की खोज में रहते हैं या परमेश्वर की खोज में रहते हैं। 제자들 초대교회 ये हमारे आने वाले जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। 원하시는 것이 아닙니다. अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने शारीरिक जीवन को दे करके शहीद हो जाएं जैसे कि शुरुआती कलीसियाओं के लोग थे, बल्कि वो हमें कहता है कि लहू बहाने तक हम पाप के विरुद्ध संघर्ष करें, अपने शरीर को शहीदों के विश्वास के द्वारा मार दें। 그러니 더 힘써. हमें पता होना चाहिए कि हमारे विश्वास के पूर्वजों की तुलना में हम बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रयास करें, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएं। 당당히
주님의 품에 और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी, 기원합니다. हम सभी लोग सूरज के समान महिमा का आनंद लें 있고요. और आत्मविश्वास के 중요한 साथ प्रभु की 방법이죠. बाहों में जा 드리겠습니다. सकें। 왜냐하면 지교에서도 설교 후에는 मैंने इस संदेश को समाप्त कर दिया है। 목사님들이 광고하실 수 있기 때문에 एक महत्वपूर्ण घोषणा में सूचना मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ। 성전 매각에 대해 성도님들 궁금해하실 텐데요. 그에 관한 ये 말씀입니다. 사랑하는 성도님들, 아버지 하나님의 인도하심 हमारे भवन 가운데 की जगह को बेचने के विषय में है। 부지가 좋은 후부터 건축위원회는 이사갈 성전의 선 매입 후 पिता परमेश्वर की अगुवाई में ये जो भवन का जो ये इस जगह, ये जो जगह है बहुत ही आशीषों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ये बिक चुकी 더욱이 है। 올해 2021년에는 새로운 건축위원들이 충원되어 더욱 열심히 성전 이전 부지를 और जो हमारी कंस्ट्रक्शन की 한국산업단체 कमेटी थी, उन्होंने 고발로 नए भवन निर्माण के लिए जगह को ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया है 성전에 और नए वर्ष से कंस्ट्रक्शन जो कमेटी है उसमें काफ़ी कार्यकर्ता जुड़ गए थे, 그래서 लेकिन 성전 이전을 먼저 매각하는 것으로 जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ से कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई। 확상하였고 2021년 2월 इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि 최종 매각 계약을 이 체결하였습니다. 그래서 저희가 매각을 해서 नए 이제 그 भवन निर्माण की जगह को देखने से पहले हमें इसे बेचना होगा। इसलिए हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। हमने इस भवन की जगह को 일꾼들이 큰 बेच दिया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। यद्यपि बहुत से लोगों ने दोष लगाए, लेकिन सब बातें अब शांतिपूर्वक हो गई हैं। 이사갈 곳이 अगर शांतिपूर्वक नहीं होती 그렇게 이해하시면 तो 되겠고요. मुश्किलों का हमें सामना करना 하나님 पड़ता। 아버지의 축복 가운데 सबसे पहले तो असल में हमने योजना बनाई थी, 상승된 가격으로 매각할 수 있었습니다. लेकिन पिता परमेश्वर की आशीषों में हम इस भवन की जगह को हम काफ़ी ऊंचे दामों पर बेच पाए हैं। 때의 시세보다 27% 이상 상승된 가격입니다. 그래서 1,300억 정도로 매각할 그런 작년 5월에는 상황도 그랬는데요. 1,510억에 상승하여 좋은 가격에 이렇게 매각할 수 있었습니다. 매각 पिछले वर्ष जो दाम है वो 상환도 있겠고요. 또 뭐 세금이나 과징금 이런 것들 이루고 또 이전 पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज़्यादा दाम पर बिकी हैं। 진행할 것입니다. आ, काफ़ी अच्छे दाम में हमारा जो ये भवन की जगह है वो बिकी हैं। 보통 그런 경우가 있나 보죠. 서로 우리는 매각했는데 돈을 못 받으면 안 되잖아요. 그래서 이제 그런 최종 매수자는 국내 최고의 부동산 전문 업체를 통해 지급 능력을 검증하였고 매각 대금의 안정적인 지급이 가능할 것입니다. 그리고 매각 대금은 우리가 다 지금 받은 것이 아니고요. 선 지급받은 일부와 그리고 이제 뭐 중도 받을 수 있겠고 ऐसा नहीं है कि हमें भवन निर्माण के लिए सारा का सारा पैसा इस वक्त मिल गया होगा। 있습니다. 그런데 여러분들이 기도를 많이 해주셔야 बाद में 됩니다. धीरे धीरे करके 우리 सारा 성전은 पैसा हमें मिल जाएगा, 우리 लेकिन हमें 행사가 आपकी 지금 प्रार्थनाओं की 해서 आवश्यकता है। 배려를 받았고요. 그런데도 이제 좋은 가격에 매각을 한 상황이고요. 그 다음에는 우리가 이사를 가야 합니다. 네. हमें तब तक इस भवन में रहने की अनुमति है जब तक इस साल की सालगिरह सभा आ नहीं जाती है, लेकिन उसके बाद हमें 협의를 결정 उसे छोड़ना होगा। 있고요. 아버지 하나님의 인도하심 속에 성전 और 이전을 सारी चीज़ें 잘 찾을 수 있고 शांतिपूर्वक हो रही हैं। 놓으신 것을 우리 일꾼들이 잘 찾을 수 있도록 성도님들이 지속적인 기도를 और मैं आपसे 부탁드립니다. विनती करती हूँ कि आप प्रार्थना करें ताकि अच्छी जगह में नए भवन में जाने के लिए मिल सकें। हम तमाम चर्च के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, चर्च के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी हैं, इस भवन की जगह को अच्छी दामों पर, अच्छी कीमत पर हमने बेचा है और हम नए भवन की जगह को ढूंढ रहे हैं। 간직하고 계세요. 그래서 이 보고는 हमें 2월 둘째 주에 있었던 원로의 보고 또 잘 했고요. 해서 이제 교회에 그런 같이 믿고 기도해 주시면 되겠습니다. 이를 위해 수고해 चर्च के नियम के आधार पर ही सब बातों का निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें भवन निर्माण की इस काम के लिए। धन्यवाद आपकी मेहनत के लिए। 전 매각하게 돼서 아쉬움이 있으시나요? 그러나 여기 이제 산단이나 और 나라의 이 산단에 우리가 있다라고 मुझे लगता है कि आप दुखी होंगे कि ये भवन हम बेच रहे हैं, लेकिन असल में 매각을 하는데 또 아버지가 도와주셔서 우리가 매각하려고 하는데 전에보다 हम 낮은 가격으로 하고 싶어. 어떻게 यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में है और काफ़ी यहाँ पर हमें लोगों की ओर से दोष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 마음 쓰시고 기도하셨는데요. हमें यहाँ से बदलना होगा। 갈 수 있도록 हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अगर ये भवन कम कीमतों पर बिकता तो हम क्या करते हैं, 있습니다. 아버지 하나님 लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इसके लिए प्रार्थना करते आ रहे थे।
예배시 기도하는 और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लगातार इस बात के लिए प्रार्थना करते रहें। 그래서 अभी भी हमें भवन निर्माण के लिए प्रार्थना करते रहना है, ग्रैंड सेंचुरी के भवन निर्माण के लिए। 거쳐가는 이러한 처소로 진행되고 हम 아버지가 हमेशा 가나안 성전 ग्रैंड सेंचुरी के लिए 다음 प्रार्थना 하실지, करते 가나안 रहें। 성전 다음 대성전을 먼저 하실지 कनान 그것은 सेंचुरी 저는 잘 वो 모르겠어요. सेंचुरी है 또 하나 여러분들 우리에게 जहाँ पर हम 기도했던 가나안 성전 대성전 ग्रैंड सेंचुरी में जाने से 당연히 पहले 대성전을 जाएंगे। 이룰 것이고요. 지금은 가는 곳은 가나안 성전은 아니지만 지나가는 거처로서 여러분들이 우리가 평안하게 हम निश्चित रूप से 잘할 수 있는 ग्रैंड सेंचुरी के काम को पूरा करेंगे। ग्रैंड सेंचुरी कनान सेंचुरी नहीं है। 저는 이제 더 길을 열어놓고 기도합니다만은 그렇게 기도하시면 되겠습니다. हम नहीं जानते कि पिता परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम करेंगे। 신앙생활도 순교의 믿음 मैं बहुत सी संभावनाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 12 제자의 순교에 대해 말씀드렸습니다. आइए आज के शहादत की संदेश को याद करते हुए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 생각해 볼 수 있었습니다. 그러나 기쁨과 감사함의 신앙생활이었는지 아니면 힘들다 어렵다라는 말들이 있었는지 또 우리가 힘을 잃고 충만함을 잃어 열심히 충성하고 마음의 할례를 이루지 못했는지 이런 모습을 돌아보며 이제는 순교의 믿음과 신앙을 가질 수 있는 모든 성도님들 위로부터 행복과 기쁨을 충만케 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बात प्रभु यीशु मसीह के नाम से 영상을 प्रार्थना करते हैं। 통하여 आमीन। 당의자매 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. इस वक्त हम प्रार्थना को ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 मोदन हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो जीसीएम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 생각과 의심의 세력을 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 뼈 마디 마디 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। 사게 역사하여 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग, दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 질병도 다 물 तमाम संक्रामक रोग, 유행성 질병 जुकाम और बुखार दूर हो। 지켜 주옵소서. तमाम रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 부인병, 피부 मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और दूसरे मानसिक रोग उनसे गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 일어나 걷고 뛸지어다. तमाम प्रकार की लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 덩어리는 들으며 벙어리는 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 사고, 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। 큰 것도 온전케 하옵소서. तमाम दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 원합니다. 마약, पिता कोई दाग बाह न रह जाएं। 약물과 독극물 중독도 깨끗 तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 죽은 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 자들기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 곳에 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं 약한 영, 더러운 영, और उनके दास उनसे दूर हो। 이간질하고 미혹한 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। 물러가라. 빛이 दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 주시고 죄를 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 가정의 복음화도 이루어 주시기를 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। 축복해 주옵소서.
तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के भी जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 간증하는 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।